नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक वैधानिक चेतावनी देना चाहती हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस पर रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं पूरी कोशिश, पूरा प्रयास करूँगी कि मैं जितनी हो सके उतनी हिंदी का प्रयोग करूँ, पर हाँ, फिर भी कुछ शब्द आएंगे ज़रूर जो हिंदी से नहीं हैं और आप अंग्रेज़ी के जितने शब्दों को गिन पाएँ अगले पूरे 1 मिनट में। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा मैंने कितने अंग्रेज़ी के शब्दों का प्रयोग कर डाला इतनी देर में, जिनका मुझे हिंदी का अनुवाद या हिंदी का शब्द याद ही नहीं है या पता ही नहीं है या अब हमारी ज़बान पर रह ही नहीं गया। तो ये गिन के ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं हिंदी में। नमस्कार देवियों और सज्जनों, देर से आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। विलंब से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कारण कई हैं, जिसमें से प्रमुख कारण है व्यक्तिगत कारण। बहुत सारे कारण होते हैं, अपने अपने फैमिली में बहुत सारे काम होते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको मैं बहुत ज़्यादा जानकारी देकर बोर नहीं करना चाहती। बोर नहीं करना चाहती। प्लस इसके साथ ही बहुत सारे काम से जुड़े हुए जो हैं वो कारण हैं, तो अभी उन सब चीज़ों के डिटेल में घुस के ज़्यादा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट आगे मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोस की रेगुलरिटी यानी कि निरंतरता बनी रहे। बताइएगा ये सही है या नहीं है। बट वीडियोस की कोशिश करूँगी कि रेगुलरिटी बनी रहे और आप लोगों को इतना लंबा जो अभी वेट करना पड़ गया वो ना करना पड़े। और अब करते हैं आगे क्या आने वाला है उसके लिए बात। पिछले कुछ दिनों से मैं कार्ड मेकिंग वगैरह कर रही थी, छोटे छोटे काम कर रही थी। उसके दो कारण हैं। एक तो ये चीज़ें जल्दी हो जाती हैं तो वीडियो बनाने के लिए वीडियोस की रेगुलरिटी बनी रहती है, और दूसरी बात है कोविड होने के बाद से बहुत सारे छोटे शारीरिक रूप से दिक्कतें थी, जिनकी वजह से मैं बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर पा रही थी, बड़े काम शुरू नहीं कर पा रही थी। तो अब बहुत सारी हिम्मत जुटा के और एनर्जी इकट्ठी करके अब मैंने कैनवसेस दोबारा से निकाल लिए हैं। मेरे सामने की तरफ, जो कि आप नहीं देख पा रहे हैं, उस साइड बहुत सारे खाली कैनवसेस रखे हैं जो रोज़ बोलते करो काम करो काम करो, पर नहीं हो पा रहा था। सो अभी कल से मैंने दोबारा से प्रिपेयर करके, बेस प्रिपेयर करके शुरू करने का शुरुआत कर दी है। अब देखते हैं मैं कब पेंटिंग करती हूँ, कितनी कर पाती हूँ। और अभी शुरुआत के लिए मैं शुरू करूँगी लैंडस्केप्स और सिटीस्केप्स से, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, और कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स। तो इनमें से अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं या फिर आपका इंटरेस्ट किस तरफ ज़्यादा है, रुझान आपका ज़्यादा किस तरफ जा रहा है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो ये हुई हमारी आगे आने वाले वीडियोस और प्रोजेक्ट्स की बातें। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे कैनवस पेंटिंग के प्रोसेस से जुड़ें। सो हो सकता है एक ही दिन में पूरे वीडियो में पूरी पेंटिंग कवर ना हो पाए, तो मैं उसके छोटे छोटे पार्ट्स हर छोटे वीडियोस में डालती रहूँगी, क्योंकि पेंटिंग्स को बनने में कई बार हफ्तों, कई बार महीनों लग जाते हैं। कई बार कोई पेंटिंग रखी है, शुरू किया, पर उसको आगे कुछ समझ नहीं आता तो वो रखी होती है, फिर साल 2 साल 3 साल भी निकल जाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे प्रोसेस जो है, मैं चाहती हूँ कि आप भी इस प्रोसेस से जुड़ें, क्योंकि आर्ट और पेंटिंग करना या कोई भी आर्ट की चीज़ बनाना वाकई बहुत मुश्किल काम है। हम जब देखते हैं तो हमें लगता है क्या है इसमें, ये तो 10 मिनट का काम है, 2 घंटे का काम है, इसमें क्या है। कॉपी करना आसान है, पर जब आप अपने लिए कुछ बनाने जाते हैं, आप सोचते हो, आप उसका पूरा कॉम्पोजिशन डिसाइड करते हो, तो उसमें टाइम बहुत लगता है। और इस सोच के लिए ही सारे आर्टिस्ट को अ बिग सैल्यूट। बस कोई भी और इस पूरा मुश्किल जो प्रोसेस है, इसको करने के बाद जो चीज़ें निकल के आती हैं, जो आर्टिस्ट लोग बनाते हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत
बहुत बड़ा वाला धन्यवाद है उनको कि वो इतनी मेहनत करके चीज़ें हमारे सामने रखते हैं, और किसी के सामने चीज़ों को रखने में, मानिए पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। लोगों के क्रिटिसिज्म के लिए आप अपना आर्ट ओपन करते हैं, बहुत हिम्मत का काम है। सो अ बिग सैल्यूट सारे आर्टिस्ट को, और मैं कोशिश करूँगी। उसके अलावा बाकी शॉर्ट वीडियोस में, छोटे वीडियोस में जो हम बनाएंगे, दैट विल बी मार्बलिंग टेक्निक हम फॉलो करेंगे। पेपर पे हम अलग अलग टाइप से मार्बल के इफेक्ट्स कैसे दे सकते हैं, जो कलर्स या जो मीडियम्स हमारे पास अभी अवेलेबल है। हम कुछ भी नया नहीं खरीदने जा रहे, हमारे पास जो पेपर है, हमारे पास जो कलर है, उसके क्या इफेक्ट आते हैं, कैसे आते हैं, हम बहुत तरीके से उसे ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या सक्सेसफुल हुआ, क्या फेल हुआ, किसका इफेक्ट कैसा आता है, कौन कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सब हम अगले कुछ दिनों में ये भी देखेंगे। इसके साथ, इससे पहले कि मैं सब भूल जाऊँ, कोविड से याददाश्त पे भी शायद थोड़ा सा फर्क पड़ा है, बट इससे पहले कि मैं सब भूल जाऊँ, हमारे एक मित्र हैं राहुल दक्ष करके, उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जो कि बहुत ही भावनात्मक और बहुत ही करंट मुद्दे पर बनी है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा कोविड का और लॉकडाउन का पीरियड था, इसमें दिहाड़ी मजदूर या दिहाड़ी पे काम करने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसे चेंज हुई, क्या इफ़ेक्ट हुआ और कैसे वो लोग उससे उभर के आए, इसी टॉपिक को लेके एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म है आधे घंटे की, वो उन्होंने बनाई। और वो फिल्म फ़िलहाल आपको हंगामा प्लेयर पे फ्री में, फ्री ऐप है जो हंगामा प्लेयर पर रिलीज़ हो चुकी है, और आप उस पर देख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास प्राइम फ्लिक्स जो कि एक OTT प्लेटफॉर्म है, वो उसका सब्सक्रिप्शन है, तो आप उस पर भी देख सकते हैं। और बहुत ही हर्षोल्लास खुशी के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी कि ये फिल्म 3 कैटेगरीज में अभी एक फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेशन में भी गई है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट म्यूज़िक के लिए। तो मेरी आपसे छोटी सी प्रार्थना है कि आप इसे ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें 1-2 सीन के लिए छोटा सा किरदार निभाने का मौका मुझे भी मिला, और देख के बताइएगा मैंने कैसा काम किया, आपको पता चला भी कि नहीं पता चला कि मैं थी कहाँ थी, नहीं थी, और कैसा काम किया नहीं किया। ये सब चीज़ें मुझे प्लीज़ कमेंट पे लिख के बताइएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही आप लोगों का जो फीडबैक है या आप लोगों का प्यार है, ये मेरे लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा एनर्जाइजिंग है। और एनर्जाइजिंग की हिंदी प्लीज़ लिख के बताइएगा। सॉरी, बहुत सारे शब्द मुझे पता है इसमें आ चुके हैं जो इंग्लिश के हैं या दूसरी भाषाओं के हैं, और इंग्लिश की जितनी गिनती कर ली हो उतनी प्लीज़ ज़रूर लिख के बताइएगा। बाकी आप लोगों का प्यार और समय ज़रूर बरकरार रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए फिल्म के बारे में, ताकि वो देखें। और आगे आने वाले वीडियोज़ में फ्लूइड मीडियम्स की रिक्वेस्ट एक बार आई थी, बट फ्लूइड मीडियम्स में मेरा बहुत ज़्यादा हाथ अभी सधा हुआ नहीं है, तो मैं अभी उसके लिए सिर्फ प्रयास कर रही हूँ, मार्बलिंग से शुरुआत कर रही हूँ। आगे देखूंगी फ्लूइड मीडियम्स के लिए मैं और क्या कर पाऊँगी, वो मैं करूँगी ज़रूर। किसी आर्टिस्ट से बात कर पाए तो वो भी करेंगे, फ़िलहाल वो भी नहीं हो पा रहा, बिकॉज अभी भी हम फ़िलहाल लॉकडाउन सिचुएशन में ही हैं, अभी हम नहीं जा रहे कहीं भी। तो जैसे ही हमारा मिलना जुलना हो पाएगा, हम किसी आर्टिस्ट के साथ आपकी ज़रूर मीटिंग करवा पाएंगे या बात करवा पाएंगे जो फ्लूइड मीडियम्स में मास्टर हैं। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इजाज़त भी हिंदी नहीं है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे मार्बलिंग टेक्निक्स, अल्कोहल इंक्स, एक्रिलिक पेंट्स, वाटर कलर्स, पोस्टर कलर्स, एट्सेट्रा 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 के साथ कोशिश करेंगे। स्प्रे पेंट्स भी ट्राई करेंगे, देखते हैं किसके साथ क्या अच्छा रिजल्ट आता है, क्या नहीं आता है। जो ठीक लगे वो बताइएगा, जो ठीक ना लगे वो भी बताइएगा। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अब ये वीडियोस के बीच में जो लंबा सा गैप आया था ये ना आए आगे। तो कोशिश जारी है, और आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, यानी कि वो जो बेल आइकन घंटी वाला बटन है, घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, और नीचे कमेंट का हिंदी में जो भी बोलते हैं, कमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं वो ज़रूर लिख के बताइएगा कि कमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं। तब तक
खुश रहिए और कुछ ना कुछ करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।